तो आते नहीं, इन सब को संभालने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ता है। तो इस शहर के खुद ही लोगों ने इसको संभाला। पहले मैंने सोचा कि क्या बोला जाए, तो उसके बाद मैंने कुछ सोचा कि थोड़ी सी मजाकिया बात की जाए। जैसा कि एक शेर के साथ आगाज़ करता हूँ। यूं दिल की बात कहना तो मुश्किल है फराज, यूं दिल की बात कहना तो मुश्किल है फराज, इसलिए तकरीर में हिस्सा लो और सब कह दो। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर का उन्वान हमारे सदर पाकिस्तान, सदर अंजुमन ताजदान हाफ़िज़ उमैर यासीन और हमारे चीफ़ गेस्ट अब्दुल रज़्ज़ाक़ के नाम तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरी आज की तकरीर का उन्वान अपना ठोस चटखाना पंजाबी लहजा छुपाए धीमी धीमी अंग्रेज़ी बोलने वाले जनाब असादा के नाम। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर का उन्वान मेरे खुद के बचपन पर है, जब मेरी माँ लंडे से मेरे लिए पीसेस लाया करती थी। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर का उन्वान सब कह दो। मैं जानता हूँ अगर आज मैंने सब कह दिया तो यहाँ पे बैठे सारे लोग अपने जूते उतार कर मुझे लाल नीलाम भी कर सकते हैं, पर मुझे इसकी कतई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी आज की तकरीर का उन्वान हमारे चीफ़ गेस्ट हाफ़िज़ उमैर यासीन और मलक अब्दुल रज़्ज़ाक़ के नाम तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैंने बताया, मेरी आज की तकरीर का उन्वान सब कह दो, तो क्यों ना अपनी आप बीती बयान करता चलूँ। यहाँ से घर गया, घर पे जाके दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, अबे ओ शरीफ बाप की गंदी औलाद। मैं फ़ौरन समझ गया अब्बा हुजूर मुझी से मुखातिब हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता नज़रें झुकाए उनके पास गया, लेकिन जब उन्होंने कुछ कहा तो दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने कहा, काफ़ी बड़ा हो गया है, क्यों ना तेरी शादी कर दें। मैं बहुत खुश हुआ, खुश होना भी चाहिए था, क्योंकि मैं इश्क बहुत कमाल करता हूँ। मैं इश्क बहुत कमाल करता हूँ, आई लव यू लिखकर सेंड टू ऑल करता हूँ। जनाब सदर, अब्बा हुजूर ने भी वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए मेरी मंगनी कर दी। फिर क्या था, फिर फरमाइशी शुरू। एक दिन मेरे होने वाली बीवी की कॉल आई और कहने लगी, मेरे कुत्ते के लिए बिस्किट लाओ। मैं भागा दुकानदार के पास गया और कहा कि मेरी होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए बिस्किट चाहिए। आगे से दुकानदार भी हाजिर दिमाग निकला। उसने कहा, भाई साहब यहीं खाओगे या पैक कर दूं? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं भागा वापस घर आया। अभी आकर बैठा ही था तो एक और फरमाइश आ गई। कहने लगी, अगर मैं पाकिस्तान की बुलंद तरीन पहाड़ी केटू पर चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या दोगे? नाजरीन, आप ही बताइए, मेरे जैसा हट्टा कट्टा इंसान, दुबला पतला इंसान उसे ज़्यादातर क्या दे सकता था? जी हाँ, मैंने भी दे डाला धक्का। जनाब सदर, यूँ ही वक्त करीब आता रहा, यूँ ही वक्त गुजरता रहा, मेरी शादी का वक्त करीब आता रहा। फिर क्या था, मैंने कुछ अपने शादीशुदा दोस्तों से शादी की तारीख पूछी। उसमें से कोई एक काफ़ी तंग आया हुआ था। उसने कहा, इट इज़ द मैटर ऑफ रिलेशनशिप व्हेन क्यूट बिकम कुत्ती एंड जान बिकम जानी दुश्मन। जनाब सदर, फिर क्या था? जनाब सदर, फिर क्या था? फिर हमारी शादी हो गई। झगड़े, कभी घर में झगड़े, कभी ऑफिस में झगड़े, कभी बीवी की सौतन के साथ झगड़े, कभी मेरी माँ के साथ झगड़े। ऑलमोस्ट झगड़े। इन झगड़ों से तंग आने के लिए मैंने नेट की मदद हासिल की। अब गूगल को ऑन किया, आगे से जोंग की मशहूरी आई, सब कह दो। मैंने भी अपने दिल की बात कह डाली। मैंने लिखा, हाउ टू कंट्रोल वाइफ। आगे से जवाब आया, वी आर आल्सो सर्चिंग। जनाब सदर, मुझे शादी के बाद पहली खुशी तब हुई जब मेरे हाथ में प्यारा सा एक बेटा आया। मैं बहुत खुश हुआ। वो जूँ बड़ा होता रहा, मेरी नाक में दम करता रहा। जनाब सदर, उसके पालने की ज़िम्मेदारी उसकी माँ ने उठाई और कुछ इस तरह उठाई। एक दफ़ा मेरे पास आके कहने लगा, अब्बा हुजूर, ये सांस लेने से क्या होता है? मैंने कहा, ज़ाहिर बात है बेटा, हम ज़िंदा रहते हैं। कहने लगा, पर ये माँ कहती है सांस लेने से पेट ऊपर नीचे होता है। एक दिन मेरे पास आया
और कहने लगा, अब्बा हुजूर आप जादू वगैरह जानते हैं? मैंने कहा क्या हुआ? और अम्मी की तरफ इशारा करते वो कहने लगा, ये इतनी बड़ी डाइन कैसे संभाली हुई है? जनाब सदर, अब आप ही बताइए, ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी ऐसे बच्चे के साथ इंसान कैसे रह सकता है? इन सब को देखते हुए 1990 की वो कहावत याद आती है कि शादी करके मैं पछता रहा हूँ, शादी करके मैं पछता रहा हूँ, आफत गले पड़ी है मैं इसको निभा रहा हूँ। अस्सलाम।